all polynomials of the form ax plus b. लीनियर पॉलिनोमियल है फर्स्ट डिग्री की। एडिशन कैसे है कि ये a नॉट प्लस a1x एक पॉलिनोमियल ये है, b नॉट प्लस b1x दूसरी पॉलिनोमियल ये है। जब इनका सम करेंगे तो स्टैंडर्ड एडिशन और स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन है कि कांस्टेंट कांस्टेंट में ऐड हो रहा है, a नॉट b नॉट में, और x वाले x में ऐड हो रहे हैं, बाद में x कॉमन ले लिया। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइंड है कि k जो है वो सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, a नॉट के साथ भी, k a1x के साथ भी, तो इसको k इंटू a1 सेपरेट करके लिख दिया। अब जब हम पॉलिनोमियल कोई भी चूज़ करेंगे इसके लिए, दैट विल बी दी वेक्टर्स इन दिस केस। अब p1 पॉलिनोमियल है लेकिन वेक्टर है, ऊपर मैंने वेक्टर शो किया। अब यहाँ पे गिवन थी एक पॉलिनोमियल ये थी, दूसरी ये थी, तो मैंने उन्हीं को पिक कर लिया। नाउ दिस एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन आर स्टैंडर्ड डिफाइंड। दिस इज p1 प्लस p2, तो ये पॉलिनोमियल फिर आपके पास फर्स्ट डिग्री की आ गई है, तो ये v के अंदर है। सेकेंड लॉ, कम्यूटेटिव लॉ आप ट्राई कीजिएगा। थर्ड में वी विल चूज 3 vectors. p1 is a naught a1x, b naught b1x, and p3 I have chosen c naught plus c1x. So the left hand side p1 plus p2, that is done in part 1, first axiom of this question. Then p3 is this much. Now the addition for this whole will be a naught plus b naught plus c naught, a1 plus b1 plus c1 into x. Again this is a linear polynomial. You can do the right hand side of this associative law. Now for fourth axiom we know that we have to choose zero vector, and zero vector in this case is a zero polynomial, and zero polynomial can be written like this: 0 into 1 plus 0 into x, because this is a polynomial of degree 1, so it's finished till x. Now p plus o, this is p polynomial p, this is zero polynomial. Their sum will be a naught plus 0, then a1 plus 0 into x. This will become a naught plus a1, and this is equal to p. So zero polynomial exists in v also. Now the negative vector minus p will be minus a naught and minus a1x, because there is no condition. So this is minus a naught minus a1x, their addition, and the answer will be the zero vector. जब आप वेक्टर को उसके एडिटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, या वेक्टर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आपको पता है हमेशा आइडेंटिटी आएगा। सिक्स्थ एक्सियम जो है वो क्या है, k will be multiplied by polynomial, and it's given that k will be multiplied with all the components, k multiplied by a naught, k multiplied by a1, and this is again a polynomial, and this polynomial is in v. Then seventh axiom, k into p1 plus p2, ये आपने किया आगे, p1 plus p2 फाइंड आउट कीजिएगा, फिर उसको k से मल्टीप्लाई कर, राइट हैंड साइड में k को p1 से मल्टीप्लाई करें, फिर k को p2 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी। एट्थ एक्सियम में आप क्या करेंगे, k और जो दूसरा स्केलर होगा l या m, k प्लस l इंटू p1, वो इक्वल आ जाएगा k p1 प्लस l p1 के। नाइन्थ में आप k इंटू एल यू करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे के एल इंटू पी करेंगे, तो वो भी आप देखेंगे कि इक्वल आएंगे। फिर जब आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अपने पॉलिनोमियल के साथ, तो वो भी आप देखेंगे कि 1 इंटू ए नॉट 1 हो जाएगा, 1 इंटू ए वन इंटू एक्स, ए वन एक्स वो वापस पी के इक्वल आ जाएगा, तो ये वेक्टर स्पेस होगी। 15th क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। लेकिन उनमें पॉजिटिव रियल नंबर्स में एडिशन कैसे डिफाइंड है कि जब आप एडिशन करेंगे द रिजल्ट विल बी इन अ फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ दोज रियल नंबर्स, और जब आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो स्केलर विल अपीयर इन अ फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट, पावर में चला जाएगा जो स्केलर होगा। इसलिए जितने भी एडिशन के एक्सियम्स होंगे उनमें हम एडिशन को इस रूल पे चलाएंगे, और जितने भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन के होंगे उनको आप इस रूल पे चलाओगे। अब जो पहला एक्सियम है u प्लस वी, उसमें हमने कहा है कि यू एक्स है और वी वाई है, एक्स प्लस वाई, और एडिशन किस तरह डिफाइंड होगी,
एक्स और वाई प्रोडक्ट की फॉर्म पे। इसलिए अगर ये दोनों रियल नंबर्स होंगे तो इनका आंसर भी रियल नंबर ही होगा। तो जो ये प्रोडक्ट है ये वी के अंदर ही है, क्योंकि जो एडिशन किस तरह की हो अगर कि प्रोडक्ट की फॉर्म पे हो तो वो सारे वी ही में होंगे। एक्स वाई रियल नंबर है तो वो सारे रियल नंबर्स वी के अंदर है। सेकंड एक्सियम जब आप करेंगे दैट इज u प्लस वी विल बी इक्वल टू वी प्लस यू, लेफ्ट हैंड साइड विल बी x प्लस वाई एंड द रिजल्टेंट विल बी, एडिशन कैसे बनेगी इन अ फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। राइट हैंड साइड पे आप कर रहे हैं y प्लस एक्स, दिस विल बी वाई एक्स, और हमें पता है एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स इन केस ऑफ रियल नंबर्स, तो ये भी ट्रू है। जब आप इस पे थर्ड एक्सियम को ट्राई करेंगे, चूज u दैट इज x, v दैट इज y एंड w दैट इज z, जब आप करेंगे u प्लस v प्लस w, इन केस ऑफ v प्लस w दैट विल बी y plus z and that results in yz, when that will be added in x, x plus yz and this will be xyz। इसी तरह इसका नेक्स्ट आप जो राइट हैंड साइड है उसको ट्राई कीजिएगा। फोर्थ एक्सियम, अब हमें पता है कि इसकी एडिशन किस तरह होगी कि आपने जब ऐड करना है तो वो एडिशन होनी है प्रोडक्ट की फॉर्म पे। तो x को किसके साथ आप मल्टीप्लाई करें कि आपके पास वापस x ही आ जाए, शाबाश 1 के साथ। तो इस केस में हमारा जो ज़ीरो वेक्टर है हमें पता है कि एलिमेंट ऑपरेटेड बाय आइडेंटिटी विल बी इक्वल टू सेम एलिमेंट। तो जो हमारा ज़ीरो वेक्टर है इन दिस केस दैट विल बी 1। कैसे हमें पता चला है, क्योंकि हमें पता है कि व्हेन x विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1। तो इस केस में वो बता रहे हैं कि जब आप कंपोनेंट को ऐड कर रहे हैं तो एडिशन किस तरह हो रही है इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो x को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस x आएगा, इट मीन्स द जीरो वेक्टर इन दिस केस विल बी 1। अगर आप जीरो को जीरो ही ले लेते हैं तो जब आप करेंगे x प्लस जीरो वो बन जाएगा x मल्टीप्लाई बाय जीरो, वो जीरो आ जाएगा तो वो फिर u के इक्वल नहीं होगा, इसलिए हमारा जो जीरो वेक्टर है इस केस में वो 1 है। फिर हमने जब माइनस वाला वेक्टर नेगेटिव वेक्टर की बात करेंगे तो x में किसको जो है आप यूज़ करें, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि वापस आपके पास जो आइडेंटिटी आ जाए। तो आइडेंटिटी इस केस में क्या है 1, तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आएगा, उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से 1 ओवर x। इसका मतलब ये है कि इसमें जो नेगेटिव वेक्टर है दैट विल बी 1 ओवर x। जब आप इनको ऐड करेंगे एडिशन विल बी इन अ फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो x और x आपके पास कैंसिल हो गए तो आपके पास ये आइडेंटिटी बन जाएगी जो कि 1 थी। देन सिक्स्थ एक्सियम k इंटू यू, वो डिफाइंड है कि जब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो जो स्केलर है दैट वन विल बी इन अ फॉर्म ऑफ पावर। सेवन्थ एक्सियम k इंटू यू प्लस वी, ये आपने u प्लस वी कर लिया, ये स्केलर था, ये एडिशन कैसे होगी प्रोडक्ट की फॉर्म पे, जब आप स्केलर को करोगे तो ये इसकी पावर बन गया। जो इसका राइट हैंड साइड है उसमें फिर के एक्स है तो ये एक्स पावर में चला गया, के वाई है तो ये पावर में चला गया। अब जब एडिशन कर रहे हैं तो वो किस तरह होगी, एक्स के मल्टीप्लाई बाय वाई के, और के जो है वो ऊपर पावर में आ गया। इसका जब एट्थ एक्सियम करेंगे के प्लस एल स्केलर है, तो जो स्केलर है वो जब मल्टीप्लाई एक्स से होगा तो वो पावर में चला गया। के इंटू एक्स, के फिर स्केलर है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ तो वो पावर में आ गया। एल स्केलर है, जब मल्टीप्लाई करेंगे पावर में। अब जब आप इसकी एडिशन कर रहे हैं तो एडिशन डिफाइंड है कि वो किस तरह होगी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म पे। आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसके बेसिस सेम है, पावर्स विल बी एडेड, तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल आ गई। नाइन्थ एक्सियम में आप जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड में एल यू करोगे, एल इंटू एक्स, तो वो बन गया एक्स रेस्ट पावर एल। जब आप के से मल्टीप्लाई करेंगे वो फिर एक्स रेस्ट पावर एल देन रेस्ट पावर के, तो वो के एल बन गया। इसी की जब राइट हैंड साइड करेंगे के एल इज स्केलर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय यू, दिस विल बी के एल इंटू एक्स, तो ये पावर में चला गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड बन गई। जब आप इसका टेंथ एक्सियम्स देखेंगे, वन रेस्ट पावर एक्स, वन स्केलर है पावर पे आ गया, दैट इज इक्वल टू एक्स एंड दैट इज इक्वल टू यू। सारे 10 के 10 एक्सियम्स इसमें ट्रू हैं, इसलिए ये वेक्टर स्पेस है।